Welcome to my channel, Miss My Boss. ये लो मम्मी आपकी चाय। अरे बेटा, अभी तक नहाई नहीं हो तुम? नहीं मम्मी, नहा तो ली हूँ, बस कंघी नहीं की। अरे बेटा, तो कंघी वगैरह करके तैयार होकर के रहा करो, ऐसे उदास सी क्यों रहती हो? बस मम्मी, अब तैयार होने का मन ही नहीं करता। देख बेटा, अब छोड़ तू ये सब। अभी मैं बैठे बैठे यही सोच रही थी कि तूने तो फैशन डिजाइनर का कोर्स किया है ना, तो तुम क्या सोची हो, इसको आगे बढ़ाना है कि नहीं? मतलब देख, अगर तेरे मन में है ना, तो तू सिलाई वगैरह का काम शुरू कर सकती है। पर मम्मी, लोग क्या कहेंगे कि अब सिलाई सीखे? तू उन लोगों की छोड़, पहले तू ये बता कि तेरे मन में क्या है, तू क्या बोलती है, पहले ये बता। पर मम्मी, वो सिलाई मशीन तो अरे वो रखी है ना मेरी वाली। ठीक है मम्मी, ऐसे ही रहा कर, देख कितनी प्यारी लग रही है। अरे प्रिया, नमस्ते चाची। नमस्ते बेटा, कैसी हो? बस ठीक हो। अब की बार तो ससुराल से कुछ ज्यादा ही लंबी छुट्टी मिल गई, अब कब जाओगी? दरअसल चाची, अब मैं ससुराल कभी कभी जाऊंगी, अब मैं यही मम्मी के पास रहा करूंगी। ससुराल नहीं जाओगी? क्यों? वो चाची, अरे फिर पूनम आ गई। अरे पूनम, यहीं आ जा, मैं इस रूम में हूँ। नमस्ते जीजी, कैसी हो? नमस्ते। अरे जीजी, ये प्रिया कह रही थी कि वो ससुराल नहीं जाएगी। क्यों, क्या बात हो गई? ऐसे क्यों कह रही थी वो? अब तुझे क्या बतलाऊं, उसका तलाक हो गया है। क्या? तलाक? हाँ, अरे समझा बुझा लेती उसे, तलाक क्यों होने दिया? और तुझे क्या लगा मैंने समझाया बुझाया नहीं था? अब मेरी बेटी परेशानी में कोई कदम ही उठा लेती तो मैं क्या करती, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई। बात तो ठीक है जीजी आपकी, लेकिन थोड़ा सा कोशिश और कर लेती, समझा बुझा लेती। इस तरह तलाक दिवा करके घर में बिठा, और बेटी के लाश देखने से तो अच्छा है ना कि मैं उसे यहाँ ले आई, मेरी आंखों के सामने रहे, जिंदा रहे। और ऐसी परेशानी में मैं उसका साथ नहीं देती तो कहाँ जाती बेचारी? क्यों? ये मेरी बेटी है ना, किसी और की बेटी तो नहीं है ना। मेरी बेटी है, मेरे पास है, किसी और के पास बोझ बन करके तो नहीं है। पता नहीं कुछ माँ बाप क्यों अपनी बेटी को बोझ, अपनी बेटी को इतना मजबूर कर देते हैं कि उन्हें ससुराल में ही रहना चाहिए, चाहे ससुराल वाले उसके साथ कितना ही बुरा व्यवहार क्यों ना करे, वो अपने घर के दरवाजे अपनी बेटियों के लिए बंद कर। अरे वो ये क्यों भूल जाते हैं कि वो भी तो तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है। पता नहीं अपनी बेटियों को जीते जी मरने पर मजबूर क्यों कर देते। और जब औलाद कुछ गलत कदम उठा लेते हैं तो समाज के सामने रोना पीटना करेंगे कि हाय मेरी बेटी के साथ, हे भगवान ये क्या हो गया। क्यों भाई? अगर शादी के बाद उसके ससुराल वाले उसे नहीं अपना रहे हैं तो क्या वो अपने घर में उसे नहीं रख सकते? क्यों भाई, ये उसका घर नहीं है? अब मैंने सही किया ये गलत, ये तो भगवान, पर मैं अपनी बेटी को ऐसे मरते हुए तो नहीं देख सकती ना। मुझे उसका सर्टिफिकेट किसी बाहर वाले से लेने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस इतना पता है कि मैंने सही किया। बात तो सही कहा जीजी आपने, काश इतनी साहस हर बेटी के माँ बाप उठा सकते, तो शादी के बाद ससुराल से दुखी बेटी कोई गलत कदम नहीं उठा।